Yes, sir, I can hear you. चलो गुड। कल हमने मेंसुरेशन शुरू किया ही किया था, है ना? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन विच वी डिड। एक क्वेश्चन और क्या था जो मैंने दिया था आपको कि 1 मीटर बाय 8 मीटर का एक क्यूब है, उसके छोटे छोटे 2 मिलीमीटर बाय 2 मिलीमीटर बाय 2 मिलीमीटर के क्यूब बनाए थे। लास्ट क्वेश्चन ये किया था, है ना? एम आई राइट? Yes, sir. क्यूब क्यूबॉइड के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी कर ली थी। अब आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर क्या वॉल्यूम होता है सिलेंडर का? आई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। बेस रेडियस है उसका आर, यहां से यहां तक। सर हाँ जी। सर एक बात पूछनी थी। वो जो सर हम सर्कल में पाई को सॉल्व करते हैं, तो अगर लास्ट में जब पाई आता है तो उसको सर उसकी वैल्यू देके पूरा सिंप्लीफाई कर देना सर, जब भी कोई वैल्यू उसकी निकाले तो 22.7 करके। क्योंकि किसी किसी में सर वो पाई में भी ऑप्शन देता है, और वैसे मतलब जिसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों उस हिसाब से करना पड़ेगा जैसे ऑप्शन होंगे, है ना? अच्छा। आंसर तो आंसर के हिसाब से मार्क करेंगे ना। हाँ पाई सर। आर स्क्वायर। एक होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है ये जो शीट है ना जिससे बनाया गया सिलेंडर, छत और बेस को छोड़ के, अगर इस शीट को तुम ओपन कर दोगे तो ओपन करके शीट तुम्हें ऐसी रेक्टेंगुलर शीट मिल जाएगी कोई, है ना? ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है बेस का पेरीमीटर, हाइट। ठीक है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर का भी डबल। डबल क्यों? जो टॉप और बेस होता है उसका भी एरिया जोड़ना पड़ता है। विल बी इक्वल टू, अब बाकी का सिंप्लीफाई करूं। ठीक है, दिस विल बी इट टू अंडरस्टैंड। यस। जैसा नाम है उसका, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर नीचे भी जोड़ना है। ठीक है, फाइन। इसका एक थोड़ा सा दूसरा वर्जन होता है विच इज कॉल्ड कोन। सेम बेस और हाइट के लिए जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। फिर से सुनना। सेम बेस मतलब रेडियस और हाइट के लिए कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पाई आर एल। पाई आर एल। एल क्या होता है इसका? स्लैंट हाइट। दिस इज वर्टिकल हाइट एंड दिस इज रेडियस। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया में ऊपर नीचे का भी एरिया जोड़ देंगे। जर ओके। एक होता है स्फीयर।
सॉलिड जो बॉल होती है, स्फीयर, इसमें एक ही डायमेंशन होता है, विच इज आर. आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ और सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का सरफेस एरिया पॉसिबल है, इसको टोटल या कर्व्ड क्या ही बोले. सरफेस एरिया कितना है इसका, होगा 4πr². एक होता है हेमी स्फीयर, आधा स्फीयर को बोलते हैं हेमी स्फीयर. ये रेडियस है यहां से यहां तक. इसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³. ठीक है. सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो इसमें क्वेश्चन स्पेसिफाइड होता है कि किस टाइप का सरफेस एरिया हमें यूज करना है. वो होगा 3πr², क्योंकि 2πr² तो बाहर वाला होगा और कट करने से एक सर्कल और आ जाएगा नीचे, तो 3πr². यस नो. ये बेसिक चीजें हैं जो मेंसुरेशन में हमें पता होनी चाहिए. फ्रस्टम पर अभी आते हैं, फ्रस्टम पिरामिड पर, इस सब पर. तो कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड. फाइन. अब जैसे कोन है. हाँ जी बोलो. सर कोन में कुछ एक्स्ट्रा गिवन था, पता नहीं क्या बुकलेट में, मतलब पता है, समझ नहीं आया था अच्छे से. वो फ्रस्टम का एरिया दे रखा होगा, बता रहे हैं, हम इस पर पहुंचे नहीं है, फ्रस्टम पढ़ी नहीं हमने, वही तो मैंने बोल दिया पहले से ही. ठीक है. तो पहले हम वो पढ़ लें बेसिक चीजें इनकी, फिर हम फ्रस्टम के आएंगे. फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, फ्रस्टम ये कहलाता है कोन को जब हम कट कर देते हैं, का वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला होता है. फाइन. छोटे छोटे सवाल हैं इसके ऊपर. क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करके देखो एक बार. ये तो हम कर ही चुके हैं खैर इनफैक्ट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 से ट्राई करना शुरू करो. एक बार स्लाइड पीछे हाँ जी. हो गया सर. The total surface area of cube equal to the surface area of sphere. ये तो बहुत सिंपल है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², है ना. 6 सरफेस होते हैं स्क्वायर. इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr².
फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड द स्फीयर। क्यूब का साइड ए स्क्वायर और रेडियस आर स्क्वायर का रेशियो कितने के बराबर होगा? 4π/6। यस और नो? बोलो भाई। यस सर। A/R कितने के बराबर होगा? साइड का रेशियो चाहिए होगा मुझे। कितने के बराबर होगा A/R? √2π/3। स्क्वायर रूट ऑफ 2π/3। 3। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? A³ होता नहीं होता है? बोलो भाई। सॉरी, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? A³ और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³। यस। रेशियो चाहिए, तो क्यूब करेंगे हम तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ। देखो समझना ध्यान से, इसमें सिर्फ पावर्स का ध्यान रखना है। A³ इस पूरे नंबर का अगर मैं क्यूब करता हूं तो कितने के बराबर आएगा? देखो 2 और 3 तो अंदर है ही, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और क्यूब करेंगे, तो मेरे पास इसको ऐसे ही रहने दो, कोई फायदा नहीं है। और एक 2π/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया क्यूब। ये पावर 1 है और ये पावर 2 है। यस नो? यस सर। ठीक है। जब हम क्यूब करते हैं तो स्क्वायर, इस क्यूब का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला एक्स का क्यूब का मतलब क्या होता है? x² इंटू एक्स होता नहीं होता है? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2π/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2π/3। ठीक है भाई। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 4/3 पाई से मल्टीप्लाई किया है। यस नो? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमने सिंप्लीफाई किया उसमें आर की वैल्यू कितनी है? 3। कहाँ पर? सर जो नीचे ऊपर वाला सेकंड रो से, मतलब सेकंड लास्ट। ऐसे 3 नहीं होता भाई, ये कितने के बराबर है ये बताओ? A/R रेशियो है, A/R। ठीक है, तुम एक काम करो, A³/R³ निकालो। क्या आएगा A³/R³? ये आएगा 2π/3 इंटू √2π/3। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? यहां तक ठीक है? ठीक है, ये लिखा हुआ ना, एक्स क्यू को लिख दिया x² इंटू एक्स, तो एक्स का स्क्वायर भी कर दो और एक वही रहने दो। सही है यहां तक? ठीक है, अब मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम, ऊपर वाला तो वॉल्यूम हो गया, नीचे वाला वॉल्यूम नहीं बना। नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4/3πr³ से। किससे करना पड़ेगा? इसको आप क्या लिख सकते हो? 2π√2π डिवाइड बाय 3√3। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4/3 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सही है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर? ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ये √2 से √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? π/√π/6।
कैलकुलेशन समझ में आई? दोबारा बताऊं? सारा देख लो, थोड़ा बड़ा सा लिख के बता देता हूँ। 2 पाई इंटू √2 पाई डिवाइड बाय 3 इंटू √3 इंटू 4/3 पाई। अब इसको काटते पीटते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बचा है √2 पाई डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? √2 से 2 कितनी बार कैंसिल होता है? √2 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा √पाई, नीचे बचेगा √2 इंटू √3। कितने के बराबर हो गया? 5/6 का ओवरऑल स्क्वायर रूट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ये? सर एक चीज सही है बता दो, जी। ये 4/3 पाई का क्या है? यार वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता था, मैं अभी लिखा था हमने पिछले पेज पर। R³ थोड़ी होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, R³ से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। नहीं, वो एक स्टेप मिस हो रहा था ना, तो अच्छा अच्छा, ठीक है। आगे बढ़े। सही है भाई। क्वेश्चन 16 करो भाई एक बार। 16 सर एक बार पीछे कर दो। सर पीछे कर रहा हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। ओके गुड। 16 पर आते हैं, करो भाई, क्या आंसर आएंगे इनके? छोटे छोटे सवाल हैं दोनों। हेलो हाँ जी। सर, आपने आर कैपिटल आर का मान क्या ले लिया? कुछ नहीं लिया वैल्यू। मान, मैंने काट, कुछ नहीं लिया मान भाई। ये रेशियो निकालना है, इसी का रेशियो निकालना है 4/3 से मल्टीप्लाई करके। तो वो तो आप ए क्यू का मान, आप ए क्यू को ए इंटू ए स्क्वायर आपने लिखा, तो ए स्क्वायर को आपने एक बार लिख दिया। ए का मान 2 पाई/3 इंटू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह मान लीजिए कि आपने लिखा 2√2 पाई/3। फिर ये 4/3 पाई/r³ को आपने क्या किया नीचे? ये A/R की टोटल वैल्यू है, ये A/R की, A का मान कुछ नहीं है, ये टोटल A/R की वैल्यू है बेटा। इसी को क्यूब किया है तो ये आया है। इसका क्यूब है ना ये पूरा इसका। और फिर हाँ, वो फोर तो बाई थ्री 4/, तुम समझते हो नहीं, मैं पहले बोल देते समझ गए। और नीचे 4/3 पाई से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया 4/3 पाई से मल्टीप्लाई? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्फेयर होता है 4/3 पाई r²। 4/3 पाई r³ समझ गया? कोई मान नहीं लिया है मैंने किसी का। रेशियो मेरे को ऑलरेडी पता ही है, राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। 4/3 पाई से और डिवाइड कर दिया, सो दैट ये वॉल्यूम हो गया किसका? बताओ, कोन का। और ये वॉल्यूम किसका हो गया? स्फेयर का। इसी का तो रेशियो चाहिए। हाँ। तो बस ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है मैंने, यहाँ पर करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे 4/3 पाई r³ बनाना है डिनोमिनेटर में, तभी वॉल्यूम बनेगा ये स्फीयर का। आप समझ गए? A³ बाई r³ मुझे पता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई से, तो वॉल्यूम r³ वॉल्यूम नहीं होता, 4/3 पाई r³ वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बनाने के लिए इसको 4/3 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16। A solid metallic cube of side 154 centimeters is melted to form a wire. The length of the wire A solid metallic cube of side 154 centimeters melted to form a wire. The length of the wire is 23716 centimeter. What is the curved surface area of the wire? ठीक है। वायर जब हम बनाते हैं, ऐसे वायर बनेगा। अब वॉल्यूम तो सेम रहता है,
है ना। तो साइड कितना है 154 सेंटीमीटर। किसका, क्यूब का। इसका वॉल्यूम कितना होगा 154 इंटू 154 इंटू 154। द लेंथ ऑफ द वायर इज 23716 सेंटीमीटर। ये 23716 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट हो गई ना 23716 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितने के बराबर है 23716 सेंटीमीटर। यस नो। यहां से आर की वैल्यू निकलेगी, कितना आएगा आर सॉल्व करके बताओ। सर 7। बिल्कुल सही है। 22/7 आएगा, 22 से इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। एंड वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट। आई डोंट हैव टू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ऑन इट। एम आई राइट नॉट। आर इज इक्वल टू 7। हमसे पूछा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, बताना भाई। 2πr/h होता है नहीं होता है। तो 2 मुझे पता है, पाई मुझे पता है, रेडियस मुझे पता है, और हाइट मुझे पता है 23716। यू कैन इजिली सॉल्व दिस। 154 इंटू 23716, बाकी आपके हवाले है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना। सही है भाई। क्या बेटा 44 into 2376 सर, हमसे, हाँ हाँ बिल्कुल। 44 into मैं 23716 होगा ना। 44 ही होगा, 22 इंटू 2, 7 तो कैंसिल ही हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट बी, आई गेस बहुत आसान है। A metallic cube of size 16 centimeters melted to recast into a small cubes each side with 4 centimeter. Find the number of such cubes formed. Exactly हमने कल यही सवाल किया था, है ना। बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 16। छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। इससे पता चल जाएगा कितने क्यूब बने होंगे। यस और नो। ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट हम छोड़ो, फर्स्ट हम पर आते हैं लौट के। सर हाँ हाँ जी। सर अगर हम किसी भी शेप को, जैसे इसमें मेल्ट का था सर, किसी भी शेप को मेल्ट करके अगर हम कोई शेप बनाते हैं तो उसमें सर कुछ सिमिलर रहता है वॉल्यूम, जो चीज इस्तेमाल की गई है, वॉल्यूम। ओके सर। जिस चीज से वो बनाया गया है वो तो सेम रहेगा ना मटेरियल। अच्छा सर, अगर हमें रीचेक करना होगा तो इनका वॉल्यूम चेक करेंगे कि इनका वॉल्यूम सेम है कि नहीं। हाँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18। और एक बार क्वेश्चन नंबर 18। तो सर माउंटेड बाय मतलब क्या होता है सर? लट्टू देखा तुमने। हाँ सर, लट्टू देखा है। बस वही है।
देखो यहां से इसका कोन का वॉल्यूम निकालना है और स्लेट्स का वॉल्यूम निकालना है, तो काम चल जाएगा। कोन की हाइट ले लेते हैं हम, लेट्स से h1, और इसकी हाइट ले लेते हैं h2। तो ये h1 प्लस h2 के बराबर होगा टोटल हाइट जो हमें दे रखा है टॉय का। यस और नो? तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई r स्क्वायर h1। What is the volume of hemisphere? 2/3 pi r cube. Yes or no? ठीक है, अब ये बताओ कि H2 जो है वो 21 होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां तक रेडियस ही तो होगी। तो ये H1 कितने के बराबर होगा? 28 माइनस 21 विच इज 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, बस खत्म हो गया सवाल। 1/3 पाई r कितने के बराबर है? 21 का स्क्वायर इंटू H1 कितने के बराबर है? 7 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितने के बराबर है? 21 का क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। यस। सर आपने हाइट कैसे डिटरमाइन किया सर? दे रखा है रेडियस 21 सेंटीमीटर है, यहां से यहाँ तक 21 ही तो होगा रेडियस। हेमीस्फीयर है, स्फीयर की सारी हाँ जगह से रेडियस ही तो होती है। तो टोटल वो 28 है। है, तुमने 21 ठीक माइनस है कर सर, दिया, ठीक। 7। आगे बढ़े। सर एक मिनट दिखाना प्लीज। नाइनटीन। बिल्कुल सही है खुशी।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए मुझे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो बाहर वाला टोटल, नीचे ऊपर का एरिया जोड़ना नहीं है, ऊपर तो क्या ही एरिया है, डॉटेड पॉइंट होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे स्लांट हाइट चाहिए होती है, कोन की चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है? स्लांट हाइट मुझे नहीं पता। स्लांट हाइट में जो रिलेशन होता है वो होता है, एक्चुअली ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ पर। ये हाइट हो गई वर्टिकल हाइट, ये रेडियस हो गई, बिल्कुल सही है। 724 25 से आएगी, पर बताना तो पड़ेगा एक बार। ये मेरे पास 7 दे रखा है मुझे रेडियस, ये मेरे पास 24 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे हाइट। 724 25 से ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट। अब इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कोन का? पाई आर एल। यस और नो? एंड सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, पाई तो पाई है 22/7, रेडियस 7 है दोनों के लिए, और एल कितने के बराबर है? 25। सिमिलरली 2 पाई इज 22/7, रेडियस कितना है? 7, और हाइट कितने के बराबर है सिलेंडर की? बताना बेटा। 6 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मेरे पास। आप चाहो तो 22/7 7 कैंसिल कर दो ये। सर 814 आता है। हाँ, 25 इंटू 20 कितना होता है? 550, और ये 44 और 6, ठीक है 814 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अरे गड्ढा भाई, गड्ढा। पिट कैसा होता है? गड्ढे को बोलते हैं पिट। सर इतने एक गड्ढा बार खोद, पीछे वाला क्वेश्चन बताना। गड्ढे खोद के उन्होंने बचे हुए ग्राउंड पे मिट्टी बराबर हाइट पे फैला दी। बस ठीक है सर। जैसे ये मेरे पास मान लो है रेक्टेंगुलर पाथ या पोर्शन, और क्या किया इन्होंने? एक छोटा सा गड्ढा खोदा है यहाँ कोने में, डायमेंशन दे रखे हैं, मतलब वो भी रेक्टेंगुलर ही है, और इस गड्ढे को खोद के मिट्टी सब जगह फैला दी। ठीक है, तो बताना कितनी हाइट बढ़ जाएगी। होता क्या है, जब ये तो मिट्टी फैलाओगे ना, तो यहाँ से जो मिट्टी निकली होगी वो सब जगह फैली होगी। ऐसे हुआ होगा? कितनी मिट्टी बाहर निकाली तुमने, पहले तो ये बताओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कितनी मिट्टी बाहर निकाली? 8 मीटर बाई 6 मीटर का गड्ढा है, और हाइट उसकी है 6 मीटर। तो जो मिट्टी बाहर निकली 6 होगी मीटर वो गड्ढा सारी, मिट्टी निकाल दी। हाँ,
सॉइल जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा 8 इंटू 6 इंटू 6 यस नो नहीं सॉल्व मत करो बाद में इकट्ठा सॉल्व करेंगे अभी मिट्टी तुमने बचे हुए ग्राउंड पे फैला दी चारों तरफ यहाँ पर तो ऑब्वियसली हाइट तो बढ़ी जाएगी हाइट बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी तो बचे हुए ग्राउंड का एरिया कितना है बचे हुए ग्राउंड का एरिया बोलो सर रेक्टेंगल का एरिया माइनस स्ट्रेट का एरिया। सर रेक्टेंगल का माइनस एरिया कर देंगे। हाँ 24 इंटू 14 में से क्या माइनस करोगे तुम 8 इंटू 6 ये मेरे पास बचा हुआ एरिया है ग्राउंड का जिस पर मुझे मिट्टी फैलानी है ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं मान लो जो मीटर में हाइट बढ़ी है मान लो x मीटर हाइट बढ़ी है ये टोटल मिट्टी का वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू हाइट क्या होता है वॉल्यूम होता है नहीं होता है बोलो जितना एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा और मिट्टी का वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए जितनी मिट्टी हमने निकाली है उसमें से 8 इंटू 6 इंटू 6 यस नो सर मिट्टी जो निकाली हमने उसकी हाइट उसका हाइट निकालना है ना। हाँ तो जो बिछी है कौन सी हाइट क्या बोल रहे हो तुम नहीं सर जो हमने गड्ढा खोद के मिट्टी निकाली है उस वो कितनी हाइट तक है वो निकालना है ना हमें। मेरे को अभी समझ में नहीं आई तुम क्या बोल रहे हो सर लास्ट में लिखा है ना व्हाट इज द राइज इन द लेवल ऑफ द ग्राउंड। हाँ तो तो लेवल ऑफ द लेवल ग्राउंड का ही तो मतलब निकाला है हाइट मैंने ही हो गया ना। हाँ तो ऐसे हाइट ही लेवल तो ऑफ होगी द सर वो। ग्राउंड ना हाँ तो लेफ्ट लेवल ऑफ द ग्राउंड x मीटर बढ़ जाएगा मैं यही तो बोल रहा हूँ हाँ ठीक है सर ठीक है। तो एरिया ग्राउंड का है उसको तुम x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा बेटा कि नहीं आएगा हाँ सर आ बोलो जाएगा। और जो मिट्टी कौन सी निकाली हमने गड्ढे में से निकाली है तो उस गड्ढे की मिट्टी को और इस वॉल्यूम को बराबर कर देंगे तो हाइट पता चल जाएगा x इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा बहुत सिंपल है x कितना आ रहा है भाई 1 मीटर यस सर। ठीक है समझ गए हाँ जी बताओ सर एक्स वाला समझ नहीं आ रहा सर। क्या समझ नहीं आ रही बताओ सर मतलब वो जो हम मतलब उसने गड्ढा खोदा तो सर जो गड्ढा खोदा होगा वो मतलब क्यूबाइड क्यूबाइड के शेप में ही जाएगा। रेक्टेंगल जो बनेगा तो कि उसका मिट्टी हम निकल के वॉल्यूम बाहर आ गई उसमें। हाँ कि मिट्टी बाहर निकल के आ गई फिर तो मिट्टी तुमने बचे हुए फिर ग्राउंड पे सर। फैलाई है कि नहीं फैलाई हाँ सर। तो बचे हुए ग्राउंड पे हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी तो सर जो हमने जो मिट्टी निकाली है वो पहले तो मेरे सर क्वेश्चन का वॉल्यूम हो जवाब गया दो ना तो हाँ सर आप हाँ मेरे क्या क्वेश्चन सर का क्या जवाब बोला आपने। मेरे बचे हुए ग्राउंड पर हाइट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी हाँ बढ़ जाएगी सर। बचे ग्राउंड के एरिया में मिट्टी की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हाँ आ जाएगा सर वॉल्यूम। तो बची हुई ग्राउंड का एरिया ये रहा उसको मिट्टी की हाइट जितनी बड़ी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मिट्टी का वॉल्यूम आ गया अच्छा ठीक है सर। समझ अच्छा गए इक्वली हो जाएगा सर वो। हाँ ठीक है सर। चलो अब आते हैं फ्रस्टम पर फ्रस्टम में क्या चीज होती है फ्रस्टम ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है बट स्टिल थोड़ा हमें इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है और हम सब लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है स्कूल में इसको फ्रस्टम होता क्या है जैसे कौन है या कोई भी पिरामिड हो पिरामिड का मतलब जिसके हम छत पे नहीं जा सकते कुल मिला के ठीक है पॉइंटेड होती है तो बेस कैसा भी हो छत जिसकी पॉइंटेड होती है वो पिरामिड कहलाता है फ्रस्टम में क्या होता है कि हम इसको कट कर देते हैं कहीं से जैसे पुराने जमाने में लोहे की बाल्टी होती थी ना उसी टाइप का
तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन कट करेंगे तो छोटा सा कोन बाहर हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। ठीक है, दैट इज समथिंग गिवन इन द बुकलेट। नीचे वाला पोर्शन फ्रस्टम है। अब फ्रस्टम की जानकारी ठीक है, हमें किताब में फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, उसमें सब कुछ चलेगा, बट देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि क्वेश्चन जब थोड़ा ठीक होता है तो हमें ये सब चीजें निकालनी पड़ती है। तो मैं पहले वो बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ओ ए बी सी डी, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इस सिचुएशन में होता क्या है, ओ ए बी जो ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी, ओ ए अपॉन ओ सी, ए बी अपॉन सी डी। तो ओ ए क्या है, छोटी वाली हाइट, छोटे कोन की हाइट। ओ सी क्या है, बड़े वाले कोन की हाइट। ए बी क्या है, छोटे वाले कोन की रेडियस। और सी डी क्या है, बड़े वाले कोन की रेडियस। ये इस प्रपोर्शन में होते हैं। ठीक है, बोलो भाई। फाइन। तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला, एक तो ये रिजल्ट इस्तेमाल होता है कई सारे क्वेश्चंस में, एक फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है। फॉर्मूला कहाँ से आता है उसमें हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, ऊपर वाले कोन के ऊपर वाले में से नीचे वाले का, सॉरी, बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस करोगे तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला इज, आप समझ रहे हैं, यही देखा था आपने किताब में, फॉर्मूला कोन के साथ अलग से लिखा होगा। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर फ्रस्टम, कोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, फ्रस्टम के बारे में। 1/3 पाई हाइट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, ये एच किसकी हाइट है, फ्रस्टम की। एच किसकी हाइट है, बस ऐसे मत देखो आप, तो मैं लिख देता हूं एच फ्रस्टम, एच फ्रस्टम। एच फ्रस्टम कैसे निकलता है बताना, फ्रस्टम का हाइट कैसे निकालोगे आप, पूरे कोन के हाइट में से छोटे कोन का हाइट माइनस करेंगे। सर ये रिपीट करना, क्या, ये एचएफ वाला में इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ये पूरे हाइट में से बड़ी वाली हाइट जो है वो एच है ना, और छोटे वाले कोन की हाइट कितनी है, स्मॉल एच। तो फ्रस्टम की हाइट कितनी होगी बताओ, एच बोलो। माइनस छोटा एच। ठीक है, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया जो मतलब इसको बनाने में एरिया लगेगा, दैट इज पाई पाई आर प्लस आर बड़ा सा स्क्वायर रूट आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं। ऑल्दो मेरे हिसाब से इनकी जरूरत आपको शायद ही पड़े, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें फॉर्मूला ही लगाना है, जैसे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल है, दिए इसीलिए है कि आप फॉर्मूला लगाओ। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, स्मॉल आर दे रखा है मुझे 8 सेंटीमीटर, कैपिटल आर दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फ्रस्टम का जो वॉल्यूम दे रखा है, फ्रस्टम का जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। फ्रस्टम का वॉल्यूम का सर लेट वैल्यू पूछा था। हाँ बोलो। सर पहले बता दो आप, सर फिर पूछ। बोलो बोलो। सर वो पूछा था कि ये कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सर एक ही होता है सर? हाँ, जिसकी कर्व्ड सरफेस होती है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसका दीवालों का एरिया होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। बात वही है। सर हाँ जी। सर जो गिवन था एक्स्ट्रा में, सर वो फर्स्ट फ्रस्ट्रम से रिलेटेड नहीं था, थोड़ा सा कोन में ही कुछ एक्स्ट्रा था कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया, ऐसा कुछ। एंड आर्क भी था, एंगल भी यूज हुआ था कुछ। आ रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ, 2 मिनट तो रुक जाओ। कौन बनाते कैसे हैं वो उसके लिए एक्स्ट्रा था, उसमें बुक में से पढ़ लेना, वो कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं है बहुत ज्यादा। ओके सर। सर समझ नहीं आया था लेकिन। बता देता हूँ मैं अभी। ऐसी सिचुएशनल चीजें जो दे रखी हैं स्पेसिफिक, उनका इतना हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन कर ले। हाँ, तो ये वॉल्यूम निकाल लेंगे, सरफेस एरिया चाहिए तो सरफेस एरिया निकाल लेते। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता, ऐसे पूछता, ये बताओ कि जिस कोन का ये फ्रस्टम है उस पूरे कोन का वॉल्यूम बताओ, तो फिर हमें ये सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, बोलो कैसे इस्तेमाल होगा। मैं बोल रहा हूँ फुल कोन का वॉल्यूम बताओ। पूरे कोन का वॉल्यूम, ठीक है भाई। मुझे बताओ, मुझे किसका हाइट दे रखा है, एच एफ दे रखा है। छोटे कोन का हाइट कितना है, एच पता नहीं। एच एफ कितने के बराबर होता है, 6 के बराबर। तो पूरे कोन का हाइट कितना होगा, एच प्लस 6 होगा नहीं होगा बेटा बताओ। छोटे कोन का हाइट अगर एच है और फ्रस्टम का हाइट अगर 6 है, तो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम हाइट कितना होगा, एच प्लस 6। वेरी गुड। आगे देखते हैं। मुझे छोटा रेडियस दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, और बड़ा रेडियस दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। 4:5। तो यहां से हो जाएगा 5h इज इक्वल टू 4h प्लस 24। h इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा बताओ भाई,
24। तो बड़ी वाली हाइट कितनी हो जाएगी कोन की? 24। छोटी हाइट है और फ्रस्टम की हाइट है 6, 30 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं पूरे कोन का वॉल्यूम, यस और नो? पूरे कोन की हाइट मुझे पता चल गई है, ये रही। बड़े वाले कोन का रेडियस मुझे पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है। तो ऐसे ही हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। हाँ तो सर, अब वॉल्यूम निकल के जाएगा। फॉर्म हाँ, इनके वॉल्यूम रखने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी को इस्तेमाल करके फ्रस्टम की हाइट भी निकाल सकते हो, फ्रस्टम का सब कुछ निकाल सकते हो। इज दैट ओके? हाँ, तो आप क्या कर सकते थे, मान लो फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है, सिर्फ ये रिजल्ट पता होना जरूरी है। और ये कैसे आया, ये सामने लिखा हुआ है। ये सुनो, लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, बड़े वाले कोन के लेटरल सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोन का लेटरल सरफेस एरिया माइनस कर दो। यस, ओके। आगे बढ़ रहा हूं मैं। सर 1 सेकंड पीछे चले जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। यस सर, ठीक। एक क्वेश्चन लिखो। एक कोन है और उसके हाइट के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। हाइट के हाइट के 2 बराबर टुकड़े करने का मतलब समझ रहे होगे आप, बीचों बीच से काट दिया उसे, हाइट के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग? हाइट के अकॉर्डिंग। तो मुझे बताना है कि जो छोटा कोन है और जो फ्रस्टम है, उसके वॉल्यूम में कितने का रेशियो है? उसके वॉल्यूम में कितने का रेशियो है? ठीक है, करो। सर हाफ में कट कट किया है कोन को। हाइट, बिल्कुल।
सर हाँ जी, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर। क्या सर रेशियो जो है, गलत है? सर ये रेडियस तो के रेशियो में आंसर जाएगा। रेडियस के रेशियो में कुछ नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा वो सब। 1:7 प्रशांत, आई थिंक इट इज करेक्ट, लेट मी चेक। वन इज टू सेवन ही आएगा। स्मॉल आर, देखो, स्मॉल एच डिवाइड बाय कैपिटल एच कितने के बराबर है बोलो? 1:2, यस और नो? यानी स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर भी कितने के बराबर होगा? इसी वजह से 1:2। अगर इसको मैं ए और इसको 2a ले लेता हूं और इसको बी और इसको 2b ले लेता हूं, निकाल लेते हैं वॉल्यूम। स्मॉल कोन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से। बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 2b²। सही है। स्मॉल कोन का वॉल्यूम तो वैसे ही निकाल सकते हैं, हम क्या कर रहे हो, 1/3 पाई आर। रेडियस कितना है स्मॉल कोन का बताओ? बी। और हाइट कितना है? ए। फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 1/3 पाई 2b² इंटू 2a। इसमें से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, 1/3 पाई b² इंटू ए। फ्रस्टम का वॉल्यूम आ गया नहीं आ गया? छोटे वाले कोन का वॉल्यूम ये रहा, यही छोटे वाले कोन का वॉल्यूम हम बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। रेडियस तो मुझे पता ही है। अब अगर आप गौर से देखो तो 1/3 पाई का तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना? ये b² इंटू ए, डिवाइड बाई कितने b² ए हो जाएंगे? 4b² नहीं, 8b² ए माइनस b² ए, तो 1/7 हो गए। तो सिंपली कुछ नहीं मतलब होता है इसका। ये मतलब होता है, जैसे अगर आप देखोगे ना, ये b² इंटू ए है, इसका रेशियो 1:2 है, तो 1² इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है। 2² इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है। तो सिंपली हम क्यूब डायरेक्ट कर दे तो भी चल जाएगा रेशियो का। जैसे मैंने बोला कि ऊपर वाले का कोन का वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या करोगे? 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए, बड़े वाले कोन का डायमेंशन कितना है? 2, तो 2 का क्यूब माइनस छोटे वाले कोन का डायमेंशन कितना है? 1 का क्यूब। तो आंसर हो गया 1/7 डायरेक्टली। इस सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। सर एक बार ये नीचे वाला फिर से बताना सर, डायरेक्ट मेथड। 1:1, 1² है, ये 1 होगा ना? रेशियो कितने का है? 1:2 का है। तो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर ए और बी तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो जरूरत ही नहीं है। तो 1² इंटू 1 इज 1 का क्यूब, 2² इंटू 2 इज 2 का क्यूब, माइनस 1² इंटू 1 इज 1 का क्यूब। तो 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब माइनस कर दिया तो फर्स्ट टाइम का वॉल्यूम आ जाएगा। 1 के क्यूब में से कुछ माइनस करने को है नहीं, क्योंकि छोटे वाले कोन का वॉल्यूम चाहिए था। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी तुम्हें। राधु से हाँ हाँ जी सर हटा बताओ। दो।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसे टुकड़े किए इसके। हेलो जी बोलो। सर, पीछे वाले का आंसर जो आपने बताया था क्वेश्चन, इसका 1/7 होगा। हाँ धन्यवाद। ठीक है, एक नहीं 5 बराबर टुकड़े कर दिए मैंने। बराबर हाइट के, सबकी हाइट बराबर है। ठीक है, सबकी हाइट बराबर है, 5 टुकड़े कर दिए। इसका वॉल्यूम V1, इस वाले पोर्शन का, दोनों के बीच में जो है, और सबसे नीचे वाले टुकड़े का वॉल्यूम है B2। तो मुझे B1 और V2 का रेशियो बताना है। सबकी हाइट बराबर है, इसकी हाइट 1 होगी, इसकी हाइट भी 1 होगी, इसकी हाइट भी 1 होगी, होगी नहीं होगी? यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, हो या नहीं है? बताओ जल्दी से, ये सुनो। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे मान लो मुझे इस पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए, इस पोर्शन का, इसके लिए रेडियस और हाइट 2 2 होंगे। तो 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब माइनस कर दो, और यहाँ इसका हाइट कितना है? 5, ऊपर वाले का 4, तो 5 के क्यूब में से 4 का क्यूब माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा V1 V2 रेशियो। सर नीचे वाले का रेडियस 4 है, V2 का। यहाँ तक होगा ना, 5 होगा ना, 1 2 3 4 5 हाइट है, 5 रेडियस होगा। इसकी हाइट अगर x है तो इसकी हाइट 2x होगी, इसकी हाइट 3x होगी, इसकी हाइट 4x होगी, इसकी हाइट 5x होगी, होगी नहीं होगी? ये बताओ। इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी 2r होगी, इसकी 3r होगी, इसकी 4r होगी, और इसकी 5r होगी। आपको फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर लो। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 1/3 पाई। अब 1/3 पाई तो छोड़ ही दो, लिखने का मतलब ही नहीं है ना कोई, कैंसिल ही हो जाएगा ऊपर नीचे से। तो इसका रेडियस है 2r²। हाइट कितने के बराबर है? 2x। समझ रहे हो क्या हो रहा है? इससे ऊपर वाले का रेडियस कितना है? r²। और हाइट कितना है? x। 1/3 पाई हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, ये आ गया V1। नीचे V2 लेना है, उसमें से 1/3 पाई कॉमन ले लो तुम। बड़े वाले कोन का रेडियस कितना है? 5r²। हाइट कितना है? 5x। इससे ऊपर वाले का रेडियस कितना है? 4r²। और हाइट कितना है? 4x। यही लिखा है, देखो शॉर्ट हैंड में अगर तुम देखोगे तो, r²x 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 सब जगह से कैंसिल हो ही जाएगा। ऊपर कितना आएगा? 7। 25 का क्यूब 125 माइनस 64 कितना होता है बताओ? 61। ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, सर जो 2q माइनस 1q कर रहे हैं, तो उसमें सर वो जो हाइट निकलेगी वो HF होगा ना, वॉल्यूम 1 का। हाइट एट HF की मतलब समझ हाइट नहीं आ सर रहा, तो HF की हमारी बात टू ही
नहीं सर, हमें वॉल्यूम वन का हमें फर्स्ट टर्म हो गया ना सर, वो तो शेप जो हमें वॉल्यूम वन जिसका निकालना है। अब वो तो मैं ठीक बोल रहा हूँ, पर एच एफ का मतलब ही कहाँ आ रहा है? इसमें मैं तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस कर रहा हूँ बस, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बड़े वाले वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो नीचे वाले का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। इस पूरे के वॉल्यूम हाँ में तो से अगर सर, तो वो इस तो आ जाएगा सर, पर हमने इसे 5 इक्वल पार्ट में कट किया है। तो सर, इसका जो हमने 2x लिखा है वो v1 और ऊपर वाला का हाइट दोनों मिला के है। सर उसका हाइट तो x होगा ना फिर तो सर। उसकी जरूरत ही नहीं ना, हम बड़े वाले, हमें जब इसका वॉल्यूम चाहिए और इसका पूरे का वॉल्यूम चाहिए, तो बड़े वाले कोन के वॉल्यूम निकालने के लिए बड़े वाले कोन की हाइट चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी, और छोटे वाले कोन का वॉल्यूम हाँ सर। निकालने के लिए छोटे वाले कोन की हाइट चाहिए होगी। तो उससे मतलब ही नहीं है हमें कि एक्स है कि क्या है। हाँ, ये पता चल गया कि ये एक्स। अच्छा सर, एक बार इसको एक्सप्रेस कर देना सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो आपने 2q 1q लिखा है सर, इसको r और माइनस उसमें लिख दो सर एक बार। ये लिखा है। हो गया सर। ऊपर वाले दो को, हाँ, ऊपर वाले दो कोन में अगर हाइट देखा जाए, इसकी हाइट एक्स है तो इसकी हाइट पूरे की 2x होगी। तो इसकी रेडियस अगर आर है तो पूरे की रेडियस 2r होगी। यही तो होता है रेशियो। हेलो हाँ जी। सर, पूछे एक बात, गुस्सा न होइएगा। अरे भैया, गुस्सा क्यों होऊंगा मैं? गुस्सा तो उसी सूरत में होता है जब तुम सुनते नहीं हो। हाँ पूछो। सर, ये 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 5 का क्यूब है, ये किस बेस पर आपने लिख दिया? हमको यही अंदर अंदर ये डाउट सवाल खाई जा रही। तुम्हारा गुस्सा करने वाला सवाल ही है बेटा। ये सामने लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों लिखा है ऐसा। मतलब इसी के काट खोट के जो आएगा सो वही आया है, वही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है, हम उसको कर दो लेंगे, टुकड़ा समझ। हमें ऊपर वाले, रुक जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे, सुनो। ऊपर वाले दो टुकड़ों की बात कर रहे हैं हम। इसकी हाइट है एक्स, तो इसकी हाइट 2x होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। जरूर होगी। इसकी रेडियस अगर देखी जाए और इसकी रेडियस देखी जाए, इसमें भी रेशियो 1:2 का होगा कि नहीं होगा? आप कह रहे हैं तो होगा ही। अरे पागल जैसी बात कर रहा है, लिखा हुआ है सामने। हाँ एच बाई सर। एच का रेशियो वही होता है जो आर बाई आर का रेशियो होता है। हाइट का रेशियो हाँ एक सर। डबल है, इसकी हाइट पूरे की डबल है, इसकी तो रेडियस भी डबल होगी। अब वॉल्यूम निकालो, इस v1 की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। 1 बाई वन थ्री बाई थ्री पाई पाई आर पाई क्यूब 2r स्क्वायर। पाई हाइट कितनी होती है? 2x। 1/3 पाई, रेडियस कितना है आर स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है एक्स। ये आ गया v1 का वैल्यू आ गया। हाँ समझ। ऐसे v2 चाहिए, यहां से हाइट कितनी है 5, तो रेडियस भी 5 गुना होगी। ऊपर वाले की हाइट कितनी है 4, और रेडियस भी 4 गुना होगी छोटे वाले से। बस इन दोनों को डिवाइड करना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें वेरिएबल का कोई मतलब ही नहीं है। आर स्क्वायर एक्स कैंसिल हो ही जाएगा सब जगह से। 1/3 पाई कैंसिल हो ही जाएगा सब जगह से। तो इस सबको लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो हाइट का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। तो हाइट का रेशियो 1:2 है, तो 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब माइनस कर दो। इन दोनों की, इस वाले पोर्शन की और इस पोर्शन की हाइट का रेशियो कितना है 5:4, तो 5 के क्यूब में से 4 का क्यूब माइनस कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा सीधा। अभी ठीक है ना? मैं पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि क्या है इसका मतलब। सुनते नहीं हो तुम लोग, गलत बात है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ टिन, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ टिन, from a circular sheet of tin of diameter 30 centimeters, of diameter 30 centimeters,
a sector with central angle, a sector with central angle 120 degree is cut off. ये हटा दिया. A sector with central angle 120 degrees cut off. The remaining portion is turned into a conical funnel. The remaining portion is turned into a conical funnel. Find the volume of funnel. Find the volume of funnel. I'll repeat the question. From a circular sheet of 10 of diameter 30 centimeters, a sector with central angle 120 degrees is cut off, and the remaining portion is turned into a conical funnel. Find the volume of funnel. Find the volume of funnel. ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? एरेज कर दूं मैं से सामने जो लिखा हुआ है? बोलो भाई. ये सर अरे ऊपर दिया वाला ये yes कर दो सर. हाँ बोलो क्या कह रहे हो? दिया ये क्या लिखे हैं? डायमीटर है. तुम क्या म्यूट कर देते हो क्या मुझे जब मैं बोलता हूँ कुछ तो? हैं? हमको बोल रहे हैं? हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ. ये सर म्यूट हम कर लेते हैं कि आवाज आती रहती है, इसीलिए कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए. तुम अपने आप को तो करो, करके ही रखा करो म्यूट, मुझे मत किया करो, मेरी बात सुन लिया करो. डायमीटर 30 सेंटीमीटर 3 बार बोली मैंने ये चीज. प्रखर सही नहीं है बेटा आंसर. कोमल यही क्वेश्चन पूछा था बेटा आपने एग्जैक्टली. ठीक है, और किताब में इसका फॉर्मूला सा बना के दे दिया है. फॉर्मूले की हमें हर जगह चीज देखो, इसमें अगर हर सिचुएशन के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे ना तो हमें इतने फॉर्मूले हो जाएंगे कि हम याद ही नहीं कर पाएंगे. तो आपको बेसिकली बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी सब सिचुएशनल है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. समझ गए बच्चे? यस सर यस. हाँ, इसमें यही है कि हमारे पास जो कोन बनाना है वो ऐसे तो बनता नहीं है कोन. सब लोगों ने वो खाए होंगे, वो चपटे वाले चने आते हैं, चना जोर गरम बोलते हैं जिनको, या कोन में कुछ ना कुछ तो सबने कहीं भी ना कभी खाया होगा. रोड साइड फूड ज्यादातर कोन में मिलता है, जो भी ऐसी चीज होती है, भेलपुरी या कुछ भी कह लो. हाँ, तो वो क्या Yes. होता है? नहीं आंसर सही नहीं है प्रज्ञा बेटा, आंसर सही नहीं है. सुनो पहले मेरी पूरी बात. ये सर्कुलर मेरे पास एक टिन की शीट है, समझना पहले सब लोग, फिर आंसर करेंगे. ठीक है? हाँ, इसमें जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर था, और इसमें से कोने से इन्होंने एक शीट निकाल के अलग कर दी. कितना डिग्री एंगल था ये बताओ कोमल? सर 120 डिग्री. 120. ये हटा दिया, ये हटा दिया मैंने. अभी हटाने के बाद क्या होगा देखो, ये हटाने के बाद जो शीट बचेगी वो कुछ ऐसी बचेगी. कितनी शीट बचेगी? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है एक बार समझाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया. ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास बचा हुआ पोर्शन, ये वाला, ये क्या होगा एक्चुअली? जो कोन बनाया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा? बोलो. इसी से तो बना है कौन भाई, इसी जिस शीट से तुम कौन बनाओगे वही तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा शीट का. ठीक है,
अच्छा, इस कोन की जो हाइट होगी, जो यहाँ पर रेडियस थी, वो कोन की हाइट होगी कि नहीं होगी? यस और नो? रेडियस कितनी है को शीट की? 15 हाइट या सेंटीमीटर। लेंथ? ये जो मोड़ेंगे जब हम कागज, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड का टाइम दो, मैं तुम्हें लाइव डेमो देता हूँ। वीडियो तो दिख रहा है ना मेरा? सर जो बेस का एरिया होगा वो हॉलो होगा। मेरी बात, हाँ बेटा, वो तो हॉलो होगा ही, क्योंकि हम सिर्फ मोल रहे हैं। अगर हॉलो नहीं होगा तो फिर उसमें चने कैसे भरे जाएंगे? ये बताओ। हाँ, ये दिख रहा है शीट? स्क्रीन पर देखो, मेरा सर वीडियो बड़ा वीडियो नहीं करके। दिखती। यस सर, यस सर। मेरा वीडियो ऑन है, ठीक है। अब इसमें से मैं निकाल रहा हूँ कोने से एक चीज, 120 डिग्री का एंगल वाला कुछ कुछ निकाल रहा हूँ। अब प्लीज पे अटेंशन। ये ऑफलाइन क्लास में बड़ी जल्दी ही निपट जाता है, क्योंकि लाइव क्लास में तो अभी ये सब समझाना मुश्किल है, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो सब लोग, दिख रहा है? अब ये देखना, ये शीट है, इसको ऐसे मोड़ेंगे, बन गया कौन? बोलो। यस सर, बन गया। तो ये जो रेडियस है, ये कोन की क्या बनेगी? स्लांट हाइट बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। बोलो। और जो बचे हुए पोर्शन का एरिया है, बचे हुए शीट का एरिया है, वो कोन का कौन सा वाला एरिया होगा? जो बची हुई शीट का एरिया है वो सर कोन का कर्व एरिया होगा? सरफेस। हाँ, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। कर्व हो जाएगा, कर्व। ठीक है, बस इतना ही बताना था मुझे। तो मुझे मालूम है ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है पूरा, वो कोन के बेस का क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोन के बेस का सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई कितना था? 15। सॉरी, पाई 15 कहां से होने लगा? सर 2 पाई 2 आर। आर, 2 पाई आर। हाँ, तो इसका लेंथ कितना होगा? 3 पाई, 30 पाई। एंड 240 बाई 360 क्यों किया हमने? क्योंकि 120 का तो निकाल के ही अलग कर दिया। और ये बराबर होगा कोन के बेस की लेंथ के, या बेस का जो सरकमफेरेंस होगा, उस पर सरकमफेरेंस होगा उसके बराबर। 2 पाई कितने के बराबर है? पाई पाई रहेगा, और रेडियस ऑफ कोन, दिस इज रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, देखो आप गौर से देखो, ये जो लेंथ है, देखो एक बार इधर, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये वाला, ये पूरा लेंथ, ये कोन के बेस का क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। सर एक बार फिर से बोलना सर, क्या बोला आपने? ये जो लेंथ है बचा हुआ पोर्शन का, जो सरकमफेरेंस है, वो कोन के बेस का सरकमफेरेंस होगा कि नहीं होगा? यस सर, 2 पाई यस आर। सर। यस सर। यहां से यहां तक का लेंथ कोन के बेस का सरकमफेरेंस होगा? हाँ सर, वो सर्कल के बराबर ही होगा सर। हाँ, तो रेडियस ऑफ कोन मान ली मैंने आर से, यहां से क्या निकल के आ जाएगा? कोन की रेडियस निकल के आ जाएगी। ये 120 से डिवाइड करेंगे 2 बार, ये 3 बार, ये 10 हो गया, ये 2 से 2 बार कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ कोन कितने के बराबर है अभी बताओ? 10 सेंटीमीटर। आ गई नहीं आ गई? शशि कुमार, ठीक है बेटा? हाइट निकाल। रेडियस ऑफ
हाँ, हाइट निकाल लेंगे। हाइट कैसे निकालते हैं अभी बताया था पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये कितना है, 10 है, ये 15 है, तो ये कितने के बराबर होगी हाइट बताओ। 225 में से 100 माइनस करेंगे, 125, 5√5। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल? 1/3 पाई। रेडियस कितना है, 10, और हाइट कितना है, 5√5। तो आंसर आएगा 500√5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया एक तरीके से ऑब्जर्वेशन। दूसरा तरीका क्या है, मुझे मालूम है शीट का जो एरिया होगा वो कोन के लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। इस शीट का एरिया कितने के बराबर होगा, 30 पाई। इस शीट का एरिया कितने के बराबर होगा, πr², पाई 15² इंटू 240/360। और ये एरिया कोन के लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा, विच इज πrl। पाई, कोन का रेडियस कितना है पता नहीं, और स्लांट हाइट मुझे डेफिनेटली पता है, कोन का कितने के बराबर है, 15 के बराबर। यस और नो? यस सर। बस ऐसे भी निकाल सकते हैं हम रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन यहाँ से भी आ जाएगी, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा 2/3 और 15 विच इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन निकालने के बाद हाइट ऑफ कोन निकालनी है। हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, l², सर ये कर्व माइनस रेडियस सरफेस ऑफ कोन। एरिया है ना, इक्वल रख के दोनों के कर्व सरफेस एरिया को। बिल्कुल बिल्कुल, बची हुई शीट का एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया। नीचे तो खोलो ही रहेगा ना वो, ठीक है। 15² माइनस 10² का स्क्वायर रूट विच इज 5√5। वॉल्यूम कितने के बराबर हो जाएगा, 1/3 पाई r²। हाइट कितने के बराबर है, 5√5। स्टिल द आंसर विल बी 500√5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सबको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई? सर रूट के साथ वैल्यू डेसिमल में लिख सकते हैं सर? ऐसे ही आएगा आंसर, चॉइस आएगा तो। क्यों? √5 की वैल्यू निकालने का तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, 22/7 वैसे ही दिक्कत करेगा। अच्छा सर ठीक। ओके एवरीवन, यस सर। चलो प्रिज्म पिरामिड पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ज्यादा इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है ना, आप इतना लोड लेना। प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म होता है हमारा सिलेंडर और पिरामिड होता है कोन, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जिसका बेस और छत एक जैसी होती है वो कहलाता है प्रिज्म, और जिसका बेस कैसा भी हो, छत पॉइंटेड होती है, तो उसको बोलते हैं हम पिरामिड। तो जो इसमें देखो कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, πr²h। बेस एरिया इंटू हाइट, यस और नो? ऐसे ही इसका वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 ऑफ
बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। बोलो भाई। अरे बेस इसका बेस एरिया क्या सर ये? सर्कल होता है ना बेस सिलेंडर का, हाँ सर। क्या होता है, क्या होता है सर्कल का वॉल्यूम बताओ। सर्कल बोल रहा हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम सर पाई आर हम्म, स्क्वायर। ये बेस एरिया हो गया, और एच तो एच ही होता है नहीं होता है? हाँ सर। ये हाइट हो गया, ठीक। यस। ये सुनो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। इसका निकालने का भी बता रहा हूँ, इसके लिए स्पेसिफिक एक तरीका है, वो समझ में आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं प्रिज्म की बात करता हूँ, क्यूब भी प्रिज्म है, क्यूब में बेस और छत एक जैसा होता है। हेक्सागोनल बॉक्स भी एक प्रिज्म है। हेक्सागोनल बॉक्स का मतलब क्या है, मैं इसे बना के बता रहा हूँ। मान लो मुझसे बोला जाए हेक्सागोनल बॉक्स है, उसकी जो बेस का लेंथ है वो है 6√3 सेंटीमीटर, ये 6√3 सेंटीमीटर है, और हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है। अब वॉल्यूम बताएंगे तो कैसे बताएंगे वॉल्यूम, ऐसे ही हेक्सागोनल बॉक्स बनेगा। तो अब ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको चित्रकारी, सिर्फ समझना है हमें कि हाउ डू आई कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने में क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेस का एरिया निकालेंगे। रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना होता है ये बताओ। बोलो भाई। सर 3√3/2 a²। रेगुलर हेक्सागन कल ही बताया था। तो बेस का एरिया निकाल लोगे, 6 टाइम्स ऑफ √3/4 a², और मैंने हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। वॉल्यूम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो ये सुनो। ठीक है, अगर मुझसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए या लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, इनफैक्ट लेटरल सरफेस एरिया ही पूछेंगे इसमें, साइड्स का एरिया, तो बेस का पेरीमीटर, कितनी साइड होती है नीचे, 6, और हर साइड की लेंथ कितनी है, 6√3। ये पेरीमीटर हो गया बेस का। ठीक है, और हाइट कितने के बराबर है, 10। ये पेरीमीटर हो गया और ये हाइट हो गया, आंसर है। ऐसा क्यों करते हैं देखना, जैसे मान लो इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए मुझे, रेक्टेंगल ही तो बनेंगे सारे, इस रेक्टेंगल का एरिया या इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, कैसे निकालोगे, L×B, सबका L×B मतलब ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तो कुल मिला के पेरीमीटर ही इस्तेमाल होगा फाइनली, होगा नहीं होगा, इसलिए हम सीधे पहले क्या कर देते हैं, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। यस और नो? ठीक है, सर हाँ जी। सर एक बार फिर से बता दोगे आप?
6 इंटू रूट क्या? 3/4 कैसे? बेस का पेरीमीटर कितना होगा बताओ? पेरीमीटर पेरीमीटर, अरे रेगुलर सर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या सोच रही है? सर साइड्स का सम होगा। कितनी साइड है इसमें? 6 और एक साइड की लेंथ कितनी है? रूट 3/4। साइड की लेंथ कितनी है बेटा? एक साइड की लेंथ 6√3। यस सर। मैंने आपको दी थी 6√3 साइड की लेंथ है। यस सर, तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे फिर पेरीमीटर आ जाएगा। और फिर हाइट कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एरिया है, यही तो लिखा है। अच्छा वो सर वॉल्यूम, ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। आगे बढ़े। तो होता क्या है, जब हम वॉल्यूम जैसे एरिया निकालना होता है तो इसका एरिया निकालोगे, मान लो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे। कैसे निकालोगे इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ? 6√3 इंटू 10 आएगा नहीं आएगा? ऐसे कितने रेक्टेंगल है? 6 रेक्टेंगल होंगे क्योंकि 6 साइड है, तो 6√3 इंटू 10 इंटू 6। बात समझे? एरिया वन ऑफ द फेस मल्टीप्लाइड बाय 6 विल गिव अस द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस। यस और नो, जल्दी बताओ। किसी भी एक फेस का एरिया निकालो। कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल बनेंगे बेटा सारे के नहीं बनेंगे? डायग्राम 3D जैसा दिख रहा है, वो रेक्टेंगल ही होंगे ना? यस सर। ये होगा 6√3 और ये कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया आते ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। ये 6 फेसेस होंगे ऐसे। कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं स्क्वायर पिरामिड पर। पिरामिड जिसमें बेस कैसा भी हो, छत पॉइंटेड होती है, वो पिरामिड कहलाता है। और वॉल्यूम कितना होता है उसका? 1/3 बेस एरिया। कौन से कंपेयर कर लिया करो आप, इसलिए मैंने लिखा था वो। कौन से कंपेयर कर लोगे तो भूलोगे नहीं कभी। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, ओके। सो मैंने बोला कि भाई इसका वॉल्यूम बताना है, तो बेस एरिया निकाल लोगे। मान लो 10 सेंटीमीटर साइड है। क्या होता है स्क्वायर का एरिया अगर 10 सेंटीमीटर साइड है तो? 10 इंटू 10 इंटू 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेस का एरिया। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए। हाइट दे रखी है मैंने आपको, मान लो 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर लेट्स से। क्या होगा इसका वॉल्यूम? 1/3 बेस का एरिया 100 इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर। कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 300/3 सेंटीमीटर क्यूब। एग्रीड और नॉट? So 1000/3. सर 1000/3 होगी। 100 क्यों लिखा है मैंने वैसे? मान जाने। ठीक, बिल्कुल करेक्ट। अब सर एक इसका इसका मुझे मान वॉल्यूम लो निकाला सर आपने? ये सामने जो चीज है उसका वॉल्यूम है। क्या चीज है ये बताओ? द ट्रायंगल।
ट्राइंगल का वॉल्यूम होता है सर अरे सॉरी, पिरामिड। वो सर पिरामिड, पिरामिड सर। ये पिरामिड होगा, ये हाइट है उसकी, बीच में पूल सा लगा हुआ है ये। आप समझ गए? अब इसका मुझे मान लो सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया मैंने इसकी साइड दे रखी है बेस की 10 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए। कैसे निकलेगा सरफेस एरिया बताओ? सरफेस एरिया ऐसे निकलेगा, एक जिसमें मुझे दिख रहे हैं कितने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, चारों के चारों ट्राइंगल होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? यस सर। अगर मुझे एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। एक ट्राइंगल का एरिया अगर मुझे मिल जाए और मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक ट्राइंगल, सॉरी, एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाए और उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कब सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया? यस, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? बेस चाहिए होता है, मुझे पता है। बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर। यस और नो? फाइन। मुझे ट्राइंगल की हाइट और चाहिए, ये वाली लेंथ, ये लेंथ चाहिए मुझे। मान लो ये है ट्राइंगल ओ, ए, बी, ओ भी चाहिए। अच्छा, ओ ए कितना दे रखा है मैंने आपको? 10 सेंटीमीटर। ए बी कितने के बराबर होगा बताओगे? बोलो भाई, ए बी कितना होगा? सर 5। 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो क्या मैं ओ भी निकाल सकता हूँ? 5√3 सर। ओ भी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यस और नो? 5√5। सर 5√3। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125 हो 5√3 गया। 5√5 ही तो होगा यार, 125 ही तो सर होगा। 5 है। ठीक। 5√5। तो शशि कुमार ने ही बोल दिया तो 5√5 ही होगा फिर। ये आ गई ओ बी। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस कितने के बराबर है? 10 इंटू ट्राइंगल की हाइट कितने के बराबर है? 5√5। और ऐसे कितने ट्राइंगल है मेरे पास बताओ भाई? 4। सर 4। बस। सर इसमें एरिया और बेस भी तो प्लस होगा, अगर इसमें सर सरफेस एरिया निकाल रहे सर सब पूरा इसका तो पिरामिड का। लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा लेटरल है सर खाली ये। जैसा पूछा जाएगा वही तो करेंगे। सर इनसे मुझे लगा टोटल। हाँ, सर 5√5 जो है वो हाइट है ट्राइंगल की हाँ। या हाइपोटेनियस? ट्राइंगल टेढ़ा है तो उसकी हाइट थोड़ी चुन जाएगी। ट्राइंगल की हाइट यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी। और सर जो एच गिवन है 10 सेंटीमीटर वो फिर वो इसकी हाइट स्लांट है। हाइट है। नहीं, एच ओ ए सर है वो बेटा, ओ ए, ओ ओ भी ए। तो, सर ओ भी तो तुम लोग कभी स्लैंट कभी हाइट है बहुत सर। दुखी करते हो यार। चुप। देखो इधर बेटा, ये देखो, ये ट्राइंगल की हाइट होगी कि नहीं होगी? एक बात का जवाब दो तुम। यस सर, यस।
ट्राइंगल चाहे मैं ऐसा बना दूं, हाइट तो वही रहेगी। ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, जमीन से हाइट नहीं होती है, ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहा हूँ। अगर ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा, थोड़ा नीचे और झुक जाएगा, तो क्या हाइट उसकी कम हो जाएगी? ट्राइंगल तो यही रहेगा। ट्राइंगल जमीन पे लिटा देंगे, कम हो जाएगी उसकी, ट्राइंगल की हाइट तो यही रहेगी। ठीक है, ये भी सर होगा, वो भी ओए होगा। क्या है ट्रायंगल का, वो समझ नहीं आ रहा ना। ओए ट्राइंगल का कुछ नहीं है। ओए ट्राइंगल का क्यों है? ओए का क्या रिलेशन है ट्राइंगल से? बता, मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? आपने किया 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ओ बी इक्वल्स टू, हाँ, तो सर 10 स्क्वायर जो है वो मतलब ओए तो है, ओए का स्क्वायर। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में है 10 और ये ए बी 5 है, तो ओ बी निकल आएगा। ओ बी किस ट्राइंगल की हाइट है? ओ पी क्यू की हाइट है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी की नहीं है, ये बताओ। यस सर वो तो है। ओ ए बी से अगर मैं ओ बी निकालूंगा तो ओ बी किसकी हाइट है? अच्छा ओ बी दूसरे ट्रायंगल की हाइट है, ओ पी हाँ क्यू की। हाँ जी। अच्छा ओके सर। ठीक है, अभी ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। इस ओबी निकाला हमने, ओबी का मतलब ये होता है, ओबी इज द मीडियन फॉर दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओबी मीडियन बनेगा क्योंकि ये मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर रहे हैं बाय सिमेट्री। ओबी जो होगा इस वाले ओ पी क्यू ट्रायंगल की हाइट होगी। होगी नहीं होगी? पर सर वो ओ ए बी जो ट्रायंगल है अपना, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका तो वो हाइपोटेनियस है ना सर, तभी तो हमने सर 5 √5 निकाला ओबी का, और वो तो हाइट हाइट है ओ हाइपोटेनस पी क्यू का। कौन है हाइट ओ पी क्यू का? सर ये ओ बी। हाँ तो वो तो से क्या हो गया उसमें? समझ नहीं नहीं पा रहा सर हूँ क्या हुआ कहना नहीं है, चाह रहे हो। मतलब नहीं, कहने का मतलब ये है सर, जो अपने ओ बी हमने निकाला है ना ओ बी, वो सर हमने ओ ए बी ट्रायंगल को लेके निकाला है। हमने ओ पी क्यू हाँ को थोड़ा ना लेके निकाला है सर। तो वही 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 है सर, क्लियर है, बस यही करना था। अच्छा सर, ठीक है इसमें भाई, समझ में ट्रायंगल की आया। किसी भी पिरामिड में किसी भी ट्रायंगल का हाइट दे रखा हो, सारे हाइट सेम ही होंगे ना सर? छत खुली नहीं रह जाएगी नहीं तो, अगर तेरा ट्रायंगल टेढ़े मेढ़े होंगे तो। नहीं सर, टेढ़े मेढ़े कैसे हो जाएंगे सर? इसीलिए तो सबकी हाइट सेम होगी, हाँ सर, वही कह रहा हूँ सर। क्योंकि ट्रायंगल सारे एक जैसे होंगे तभी हाइट सेम होगी। यस, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखो। और मैथ पढ़ने में जो किक है अदर सब्जेक्ट पढ़ने में क्यों नहीं आता? अदर सब्जेक्ट जब घर से पढ़ोगे थोड़ा मन लगा के तो उसमें भी आएगा, बहुत जरूरी है वो। एक पिरामिड का सरफेस एरिया बताना है, वॉल्यूम भी बताना है, एंड लेटरल सरफेस एरिया भी बताना है, जिसका बेस रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल के डायमेंशन है 20 बाई 10, और उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। इसका मुझे वॉल्यूम बताना है और लेटरल सरफेस एरिया बताना है। सर 10 क्या लिखा है सर आपने? हाइट 20 और 10 उसकी लेंथ और विड्थ है, रेक्टेंगुलर बेस है ना।
वॉल्यूम तो हो गई सर। सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो निकाल लो, वॉल्यूम में तो कुछ है ही नहीं। वेरी गुड। वॉल्यूम तुम लोग समझदारों निकाल लोगे, मुझे पता है। फॉर्मूला ही तो लगाना है उसमें, बेस एरिया इंटू हाइट का 1/3। देखो वॉल्यूम तो निकल गया होगा। वॉल्यूम में क्या है, बेस एरिया 20 इंटू 10, हाइट कितनी है 15 का 1/3। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मेरे पास दो सरफेसेस हैं। अब ये पहली बार में सब स्क्वायर था, सारे एक जैसे थे, यहाँ पर दो हैं, तो दो का एरिया निकालने में कोई ऐसा अलग की चीज थोड़ी करनी है। ये बताओ ये कितना होगा लेंथ? पी क्यू कितना होगा? पी क्यू सर 10 होगा। 10। बिल्कुल सही है। और ओपी कितने के बराबर है? सर 15। तो ओ क्यू कितने के बराबर होगा? बोलो। 5/13। 100 और 225 325, 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 25 में से, बचेगा अंदर 13। तो मुझे बता दो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है 10, 25 हाइट रूट कितना है 13, 25√13। और ऐसे कितने हैं मेरे पास ट्राइंगल? सर 2। दो है। इकट्ठा बाद में डबल कर देंगे। अब एक ट्राइंगल और एरिया चाहिए मुझे, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए क्या भाई? यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। कितनी हाइट है इसकी बताना? 15। अच्छा ये बताओ, पी से क्यू लिख लिया मैंने, पी क्यू आर कर लो इसको। पी आर कितना होगा? पी आर सर 5 होगा। तो 10 सर 10 ही होगा ना? 5 होगा। 5 5 होगा। होगा। पी आर 10 क्यों हो जाएगा भाई? रेक्टेंगल है। पी आर इजकल टू अरे 5 हाँ होगा। सॉरी सर सॉरी। 10 का तो 5 हो कितना जाएगा। होगा? 15 सेंटीमीटर। 15। ओ आर कितने के बराबर होगा? 225 और 25, 5/10। 5/10। एरिया कितना हो जाएगा? हाँ, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितने के बराबर है? बेस कितना है बताओ? 5 गुने √10। सर 10 है बेस। इसका बेस बेटा पूरे ट्रायंगल का बेस 20 होगा ना, 10 नहीं हो सकता इसका बेस। हाँ
सही है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 25√30 प्लस 50√10, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ये थोड़ा मैंने बड़ा सवाल इसलिए ले लिया कि हमें आइडिया लग जाए कि कैसे निकालना होता है। 3 बार हमने एक ही चीज कर ली, अब हमें शायद याद रहेगी, है ना। सर हाँ जी। सर ये डायग्राम है पिरामिड वगैरह की, ये हाँ। सर नोटबुक में तो मतलब नहीं बन सकते ना। बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। मैं बोर्ड पे पढ़ाता तो हाथ से ही बनाता था। यस सर, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत गलत हो जाता है। नहीं ब्रे बहुत नहीं चाहिए बेटा, हमें सही लगना चाहिए। कोई देखने वाला थोड़ी हमारा डायग्राम सुंदर बना के गलत खराब बनाए। हमें समझ में आ रही है हमने कौन सी लाइन क्या खींची है, दैट्स इट। है क्या नहीं। 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्लियरली, अच्छे से, जिसमें एक तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन और एक है एलआर का क्यूब, है ना। उसमें टॉपिक में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम बनाए दिक्कत होती है। एक आखिरी चीज आज के लिए होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। हेड्रॉन की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है मैंने, एच ए होगा, एच ई होगा। ठीक है, टेट्रा मतलब 4, हेड्रॉन का मतलब वर्टेक्स। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, जो हम फिगर बनाते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे फेसेस, 4 फेस होते हैं, चारों के चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम लोगों की क्लास में 46 बच्चों से मैं शुरू करता हूँ और 12 बजे तक 38 बच्चे बचते हैं। तुम लोग 2 घंटे क्लास सस्टेन नहीं कर पाते हो, बताओ। हम्म। और जाना यहाँ है, फलाना चाहिए, नंबर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, क्या प्रेशर सस्टेन करोगे तुम। ऐसा कोई फैक्ट्री तो चल ही नहीं है तुम्हारी कि तुम्हारी लेबर घर के बाहर स्ट्राइक पे बैठी होती है और तुम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब भागने की पड़ती है। तुमसे क्यों बोल रहा और हूँ, जो चलेगा उनको सुनाना पड़ेगा अगली क्लास में। उस लोग का नेट प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। नहीं पागल, नेट प्रॉब्लम का मतलब रीजॉइन भी तो हो सकता है, भाग ही गए वो। ओह, इतना सेंसिबल मैं भी हूँ, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम किसकी होती है। तो ये दिस इज नॉट डन, मतलब ठीक है, चॉइस है आपकी, क्लास में बैठो नहीं बैठो, पर ये है कि थोड़ा सा लैक ऑफ सिंसियरिटी शो होती है। सर चलो, ये लाइन नहीं खींच रहा, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में क्या होगा, 3, अब समझ में दिख रहा होगा, 3 फेस बनेंगे, एक इस लाइन पर, एक इस लाइन पर, एक इस लाइन पर, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, बेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं बताओ भाई, 4, एक बेस में और 3 दीवालों में। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है वो होती है a√2/3। ए क्या है, हाइट, सब कुछ। बाकी वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरफेस एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे आसान फिगर है, नाम बड़ी खराब हो, क्योंकि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सारे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। बस हाइट मुझे पता होनी चाहिए, a√2/3, वॉल्यूम निकल आएगा, निकल आएगा। और सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो 4 गुना किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 a²। होता नहीं होता है। बोलो भाई। सर इसमें चौथा ट्रायंगल कौन सा है? नीचे जमीन में 3 दीवारें होंगी, एक बेस होगा। जमीन
तंबू नहीं देखा तुमने? तंबू की 3 दीवारों, ये तो पूरा पूरा नहीं बनाया मैंने, पूरा बनाऊंगा तो यहाँ भी ज्वाइन होगा, यहाँ भी ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर बीच बेस बेस बेस, बेस में रेक्टेंगल था या नहीं था? तो ऊपर कितने साइड थे मेरे पास? 4 फेस थे साइड में और एक नीचे था। यहाँ पर बेस में ट्राइंगल है तो साइड में 3 फेस होंगे और एक नीचे बेस फेस होगा। होगा नहीं होगा? हाँ सर अब समझ गया।